बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर उमड़ा अनुयायियों का सैलाब। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी पहुंचे। भाजपा नेताओं ने अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जन्मस्थली पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक उषा ठाकुर, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार पहुंचे। भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल भी पहुंचे। बोले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम सबको लेना है। बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बाबा साहेब के पंच तीर्थों का निर्माण भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किया है। बोली विधायक उषा ठाकुर, संविधान के आदेशों और निर्देशों को अच्छी तरह से समझे और उसका पालन करे। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता, जिनका आज जन्मदिन है, इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो काम किए हैं उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा सबको लेना है। उनके बताए मार्ग पर हम सब लोग चलें, समरसता का संदेश दें और निश्चित रूप से उन्होंने जो जीवन में काम किए हैं, अभूतपूर्व काम उनके जीवन में उन्होंने किए हैं। जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो अनेक बार इस स्मारक में कैसे ये सुंदर बने, जैसे यहाँ की प्रकाश व्यवस्था ठीक हो, इसके ऊपर मैंने काफी अध्ययन किया था और काम किया था, इसलिए मेरा भावनात्मक अटैचमेंट भी है। पर बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ, बाबा साहब का जन्म स्थान जो स्मारक पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी लंदन में, जहाँ उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्थान को भी हमने तीर्थ बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस स्थान को सरकार की ओर से खरीदकर उसको तीर्थ बनाया है। नागपुर वह स्थान जहाँ पर की शिक्षा प्राप्त हुई थी, वहाँ पर उसको भी दीक्षा तीर्थ बनाया है। जहाँ पर बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ, उस स्थान को भी तीर्थ बनाया है। और बाबा साहब का मुंबई के अंदर जहाँ चैतन्य धाम है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध से, भगवान बुद्ध से साक्षात्कार हुआ था। उस स्थान को भी तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पंच तीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के, ये पूरे निर्माण भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किए। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हर कार्यकर्ताओं को इस स्थान पर जाना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जिस परिवार में जन्म हुआ था, उस समय सामाजिक परिस्थिति जात पात और छुआछूत की थी। उन्होंने बहुत अन्याय सहा और समाज को न्याय मिले, इसके लिए भारत का संविधान बनाया। सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सिर्फ यही नहीं कि संविधान बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो, अर्थ नीति का भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, उनके लेख पढ़े हैं। सामाजिक समरसता के, देश की अर्थव्यवस्था के, समाज के उत्थान के, इस सब विषय में बाबा साहब ने बड़ा मार्गदर्शन दिया है। और ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे पुण्य आत्मा के चरणों में हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। हमारे साथ कविता जी पाटीदार भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री हैं, हमारे साथ अंतर सिंह दरबार जी जो कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ चिंटू जी वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, भाई जीतू शर्मा जी हमारे क्रांतिकारी नेता हैं। हम सब लोगों ने आकर आज बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। यही बधाई है कि आज पूरा राष्ट्र अंबेडकर संहिता से संचालित होता है। ये गौरव का विषय है हम सबके लिए। हम सब संविधान के आदेशों, निर्देशों को समझे और अक्षरशः पालन करें। बाबा साहब के जन्म दिवस पर सच्चे श्रद्धा सुमन यदि उन्हें अर्पित करना है तो हर नागरिक को ये प्रतिज्ञा करना होगी कि मैं एक श्रेष्ठ नागरिक बनके देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। ये सब निरर्थक और बेबुनियाद बयान है। दोनों की जांच के निर्देश एसपी साहब को दे दिए।